Hi, so today we will solve this longest substring without repeating character problems, right? So the simple approach to this problem is that you create all the substring and then check whether it has a repeating character or not, and keep checking the length also, and take a maximum variable and initialize with the minimum and keep updating it for the longest length. दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा लग जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जो कि अनएक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस इनटू 5 into 10 to power 4 the length of the array, so it would be 10 to power of 8, which is not a feasible solution for this problem, right? तो हम लोग बात करते हैं इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, देन एक्सप्लेन। सो देखो, मेरा लॉजिक क्या है कि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले तो सब स्ट्रिंग बना रहे थे। कैसे? फर्स्ट कैरेक्टर ले रहे थे, फिर बाकियों के लिए लूप करके और सब स्ट्रिंग बना ले रहे थे, और वो ब्रूट फोर्स में यूज हो जा रहा था। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें सब स्ट्रिंग निकालना है ना लॉन्गेस्ट लेंथ का। तो P हमारे सब स्ट्रिंग में होगा, W हमारे सब स्ट्रिंग में होगा, फिर W अगेन आया, वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे तरह से मैनेज करें कि जैसे ही कुछ रिपीट होना स्टार्ट करे, हम लोग अपने इस वाले पॉइंटर को जो यहाँ पे रखे होंगे P के पास, उससे शिफ्ट कर दे आगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे मान लो पॉइंटर रखा है मैंने, कोई लेफ्ट, कोई भी पॉइंटर, राइट, और दूसरा पॉइंटर रखा है, उसके बाद मान लो दो पॉइंटर रखा है L और F। ठीक है, L और F दो पॉइंटर रखा है, एंड देन क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं L और F को। तब तक इंक्रीज कर रहे हैं जब तक कि हमारा रिपीटेड कैरेक्टर ना आ जा रहा है। अगर रिपीटेड कैरेक्टर नहीं आ रहा है तो हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने एक पॉइंटर को, और एक पॉइंटर को फिक्स रख रहे हैं, तो हमें अपना विंडो का लेंथ पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, लेफ्ट, वैसे किसी भी वे से अगर हम फ्रंट को यहाँ पे ले आए तो फ्रंट माइनस लेफ्ट कर दे और उसमें एक जोड़ दे, फ्रंट को फ्रंट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर दे, तो ये तुम्हें लेंथ दे देगा इस विंडो का। ठीक है, इसको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो इंट्यूशन यही है, बाकी देखो कैसे सॉल्व होता है। तो फिर क्या करना है हमें कि हमें एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है। अनऑर्डर्ड मैप क्या करता है, अनऑर्डर्ड मैप लेना है जो कि हमारे स्ट्रिंग के अकरेंस को मॉनिटर करेगा, और जब भी वो रिपीटेड कैरेक्टर आना स्टार्ट होगा, हमारे लेफ्ट को शिफ्ट करके यहाँ पे रख देगा और राइट को वहीं पे रखेगा, और उसके बाद राइट को एक एक करके इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं एक टेबल बना लेता हूँ ऐसा कुछ। लेट्स से कि टेबल है मेरे पास P का, W का, फिर W का, K का, और E का, और W का ऑलरेडी है। तो अब हमारा स्ट्रिंग का इटरेट होना स्टार्ट होगा। मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अभी मैं पॉइंट दे देता हूँ, मेरा विंडो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है तो लेफ्ट कितना होगा, लेफ्ट क्या होगा, 0, लेफ्ट पॉइंटर। राइट पॉइंटर को भी यहीं पे रख लेते हैं 0, और राइट पॉइंटर को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिपीटेड कैरेक्टर ना आ जाए। ठीक है, और जैसे ही रिपीटेड कैरेक्टर आता है लेफ्ट को भी वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो क्या करना कि फर्स्ट कैरेक्टर आया तो यहाँ पे बस मार्क कर देते हैं लेफ्ट, यहाँ पे 0। अगेन नेक्स्ट पे गया, W रिपीटेड नहीं है, मैप पे नहीं है, तो यहाँ पे भी मॉनिटर कर दिया, और राइट को इंक्रीज कर दिया 1 पे। ठीक
और यहाँ पे हम लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने पे कितना आता है? लेंथ निकालने पे राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर देंगे, तो ये लेंथ आता है 2। ठीक है, और ये वैल्यू अभी देखो यहाँ पे ये लिया, फिर आगे के ये लेंगे, फिर आगे कुछ ऐसा होगा, तो लेंथ हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होते रहेगा। बट हमें चाहिए क्या? लंबा लेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए। तो हम यहाँ पे एक मैक्स वैल्यू को ऐसे कंपेयर कर लेंगे अपने कोड में, मैक्स इक्वल टू आंसर ऑफ लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, उसके बाद फिर से अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? लेफ्ट पे 0 यहाँ पे आ गया, फिर 1 आ गया, तो ये वाला विंडो हमारे आंसर में आ रहा है। तो मेरा अभी अभी तक का आंसर मैक्स कितना रहा? 2। अब जैसे ही W को देखें, तो W ऑलरेडी हमारे मैप में है। ठीक है, और वो 1 पे है, तो हमें क्या करना है? लेफ्ट को अपडेट करना है। लेफ्ट को अपडेट कैसे करना है? कि लेफ्ट को अपडेट ऐसे करना है कि मैक्स ऑफ लेफ्ट अभी जो होगा, अभी क्या है? लेफ्ट, और उसके बाद मैप ऑफ करेंट कैरेक्टर जो भी आ रहा हो, करंट कैरेक्टर जो भी आ रहा है प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। तो अभी क्या है? मेरा लेफ्ट क्या? मेरा लेफ्ट है, मैक्स ऑफ लेफ्ट है मेरा 0, और मैप ऑफ करंट कैरेक्टर ऑफ करंट कैरेक्टर मेरे पास W है, W का 0। मैप ऑफ करंट कैरेक्टर क्या है? W, एंड W का 1 है, एंड 1 प्लस 1 करना है हमें, तो ये तुम्हें क्या देगा? 2। तुम्हारा लेफ्ट कितने पे चला गया? 2 पे। राइट 2 पे ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि राइट प्लस प्लस होगा। उसके बाद ये इंक्रीज होता जाएगा, फिर क्या आया? के, तो के को कितने पे आ रहा है? 0 1 पे, के 3 पे आया, तो इसका लेंथ कैसे निकालोगे? 3 माइनस लेंथ आ गया तुम्हारा 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये वाला जो विंडो हुआ हमारा, दूसरा विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक गया। तीसरा भी देखेंगे, ई ई मेरा 1 ई आ रहा है मेरे 4th पे, तो यहाँ पे फिर लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ निकल के आएगा 4 माइनस 2 पे ही है हमारा 1, तो ये 3 आ जाएगा। तो अभी तक का मैक्स जो आया, अभी तक का मैक्स जो आंसर आ रहा है वो हमारा 3 के बराबर आ रहा है। ठीक, अब हमारा विंडो कहाँ चला गया है? ई पे। अब अगेन देख रहे हैं कि W फिर से मेरा रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम लेफ्ट को अपडेट करके यहाँ पे ले आएंगे। तो लेफ्ट को अपडेट करने के लिए फिर क्या करेंगे? लेफ्ट इक्वल टू, और राइट को एक एक इंक्रीज करते जाना है, राइट प्लस प्लस करते जाना है हमें। ठीक है, राइट में ज़्यादा लॉजिक सोचना नहीं है, राइट को एक एक इंक्रीज करते जाना है। तो अभी तक का मैक्स आंसर ये है। लेफ्ट को फिर से कैसे इंक्रीज करते हैं? मैक्स ऑफ लेफ्ट अभी कितने पे था? 2 पे था, और मैक्स मैप ऑफ लेफ्ट मैप ऑफ करंट कैरेक्टर W1, तो 2 प्लस 1, तो ये हमारा 3 पे आ जाएगा। तो 0 1 2 मैक्स ऑफ current character is e means 4 and 4 plus 1, so it would be 5.
तो लेफ्ट हमारा 0 1 2 3 4 5 पे लेफ्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। मेरा आंसर यहाँ पे 3 बन रहा है। तो अब कोड करके इसको देख लेते हैं। तो कोड करने के लिए क्या करना है, हमें लेफ्ट लेना है, उसको 0 पे रखना है, राइट लेना है, उसको 0 पे रखना है, एक अनऑर्डर्ड मैप लेना है। अनऑर्डर्ड मैप में क्या करना है, कैरेक्टर और इंट जो कि अपडेट करते रहे हमारे लास्ट अकरेंस का इंडेक्स को। ठीक है, तो क्या करना है हमें, अब कैरेक्टर पे लूप करने के लिए एक एन भी ले लेते हैं। तो एन मेरा आया एस डॉट साइज से ही हमें साइज ऑफ स्ट्रिंग पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि हम लूप कर लें हर स्ट्रिंग पे और चेक करते रहे स्ट्रिंग, if string is if character is found in the map, then we will update left pointer, left pointer window, left pointer of window। ठीक है, otherwise otherwise keep increasing, right? तो right plus right and update answer update answer update for max। तो answer answer would be max of answer or right minus left plus one, left plus one, this was the answer। And what's remaining, map of right equals y, should I do it यहाँ पे current character we have to write current character। so current characters character current hash equal to s of I, and let's check for the map dot find current character। So I will copy it here and paste it and then check current character. For checking current character in the map, we will do this way. Now map of current character equal to I, map of current character will be updating the I that we are doing here as we iterate over the frame, we will updating the map। So this is the step we are doing here। For here we will update max, left is updated like this, left comma map of current character plus one to that, and then we will return answer from here। I think this will solve our after we have now taken the answer variable and initialize with the some minimum infinite minimum value, right? So character map बन गया, हम left right, we will iterating over the string current character, and if character is found in the map then we will update the left pointer with the window। Okay, so I think this is the solution for the problem। Let's try to run it and then check whether it is right or wrong। I think we should, yeah, one base case also we will write it। Base case would be like if s dot size is less than equal to 1 and return the s dot size। Yeah, yeah, so let's try to run it and check। Yeah, it passes all the test cases। Let's try to submit and submit it।
Okay, it is waiting for this input. Okay, so what is the problem with the input of this? Let me check it if it is my mistake or there is a it will iterate over this. Will be there. Okay, checking if map of current character dot plus map of current character plus one map of character dot map of one plus submitted. I don't know where does that plus grade. Yeah, so it is submitted. Okay, so the problem is here. We have just updated this plus one with the we are writing plus one outside, but we have to take the maximum of the final value where the left pointer is and the pointer where the it will go after repeated character, right? See here, yeah, this point. Yeah, so this is the solution. You can see it. Here we have taken the base case. If the string size is less than one, then we will just return the size. Otherwise, we had taken the starting window size and ending window size and start iterating over this window and then checking the character if it is found in the map, then we will update its value. Otherwise, we will keep updating the map and keep updating the answer also and keep increasing the right. Yeah, thank you. Let's meet in another video.